नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है एरिटेरिया का जो 69 का बीपीएससी का प्रीलिम्स का 2023 के लिए जो है ये टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है जो न्यू पैटर्न पर आधारित है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए, क्योंकि परीक्षा के एग्ज़ाम का तिथि जो है घोषित कर दिया गया है, 30 जो है सितंबर को है। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे दिया है कि फैजा इलाहाबाद से जो है, इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था। तो लियाकत अली जो थे। फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था। तो फैजाबाद से जो है किसने नेतृत्व किया था, तो यह हो जाएगा आपका तो मौलवी अहमद उल्लाह हो जाएंगे। और जो कानपुर से जो कौन हो जाएंगे, तो नाना साहब हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जगह ये ध्यान रखिएगा, एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो यह जो है असत्य दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, यह आपका गलत दिया गया। देखा जाए तो भारत में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो था यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ध्यान रखिएगा, कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार में आया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। क्योंकि कैप्टन हॉकिंस जो है ये 1608 में आया था और जो है सर टॉमस रो जो है 1616 में आया था। ये दोनों जो है जहांगीर के दरबार में जो है ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक का युद्ध हुआ था एक्सला सैपल के संधि के द्वारा। यह हुआ था कब हुआ था, तो एक्सला सैपल तो 1748 में हुआ था। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 तक चला था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये कब हुआ, तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में पेरिस का संधि हुआ था। क्या हुआ था, तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में जो क्या हुआ था, तो पेरिस का संधि हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सॉरी दोस्तों, यहाँ द्वितीय में हुआ था, क्या हुआ था, तो पेरिस का संधि। ये गलत दिया जा रहा, क्योंकि द्वितीय में जो पांडिचेरी का संधि हुआ था, क्या हुआ था, पांडिचेरी का। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो है पांडिचेरी की संधि हुआ था, ये गलत दिया गया है। तो 4 के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो 4 के यहाँ पे जो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रथम इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों यहाँ पे सुमेलित नहीं है। क्योंकि जो है पेरिस का संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था और पांडिचेरी का संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 जगह एक से अधिक यहाँ पे गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किससे उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाहजहाँ द्वितीय भी कहा जाता है। तो शाहजहाँ द्वितीय किससे कहा जाता था, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। रफीक उदौला का जो है ये कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया था। तो 1803 में जो है अंग्रेज़ों ने जो है दिल्ली पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। तो सूरत में सबसे पहले कारखाना जो है किसने खोला था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1608 में जोता था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और डचों ने भी 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कारखाना भी स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है। तो श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। तो ये सही दिया गया है। और दूसरा कहता है कि दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1724 में जो है सुकर खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी, निजामुल मुल्क एवं मुगलों के मध्य हुआ था सुकर खेड़ा का युद्ध। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था।
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है यह किस संधि के तहत हुआ था? तो सही उत्तर किया जाएगा यह मद्रास की संधि के तहत 1759 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बक्सर के युद्ध जो है 22 अक्टूबर जो है यह 1764 को हुआ था। ये उस समय जो है बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में वाली अंग्रेजी सेना तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा निर्मित त्रिगुट से हुआ था। उस समय कौन था? तो वेंसी टाट था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वेंसी टाट था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वार्न हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो सही बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है नहीं हुआ था, क्योंकि जो है कलकत्ता में टकसाल की स्थापना यह जो है कब हुआ था? तो कलकत्ता में जो है टकसाल की स्थापना किया गया था। रेगुलेटिंग एवं पिट्स एक्ट पारित किया गया था और सलवाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु हुआ था। तो सभी जो है ये सलवाई की संधि जो है कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था ये सलवाई की संधि। और रिलेटिंग एड जो है 1773 में आया था। ये सभी जो है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 कि सभी जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर देगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। ये ध्यान रखिएगा। जबकि लॉर्ड एलनबरो जो था यह 1842 से 44 एलनबरो जो था यह 1842 से 44 ईस्वी ने 1843 ईस्वी का नियम में 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा किस वर्ष सिविल सेवा के परीक्षण में के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। मार्टिन डुरंडर आयोग का द्वारा 1893 में भारत पर अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंडर रेखा किस वायसराय के समय किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लैंसडाउन के समय किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड वेलिंगटन या कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था लॉर्ड वेलिंगटन। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? तो सही उत्तर देगा यहाँ पे मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुउद्देश्यवाद और पुरोहितवाद। तो ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? तो नहीं किया था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडियन मुसलमान जो है इसका जो लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर है? तो यह जो है नारायण गुरु के द्वारा कथन कहा गया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर किया जाएगा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी किए थे। ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे गलत दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। जबकि समाज समता संघ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे और जो है सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 22 का बी हो जाएगा। ऑल इंडिया डिस्पेंसेशन क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये गलत है। यह जो है ऑल इंडिया डिस्पेंसेशन का जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण देखा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर 4 देखो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि बंगाल में सन्यासी विद्रोह का कारण जो है तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना और बंगाल में भयंकर अकाल में भी भूमि राजस्व की वसूली थी। और जो है यहाँ पे जो है इस विद्रोह का नेतृत्व मजमन शाह मुसद और शाह द्विजनारायण आदि के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सम्मिलित है। तो सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे दिया गया है तो नहीं है तो बताना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इसमें सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोल विद्रोह जो है बुद्धू भगत के नेतृत्व में किया गया था। रंपा विद्रोह जो है ये अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था। अहोम विद्रोह जो है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया गया था। तो यहाँ पे सभी सही दिया गया, इसमें कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे सही नहीं है तो इसमें से सभी क्या है, सही दिया गया है। इस विद्रोह का दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नेतृत्व प्रदान किया, तो बिल्कुल सही है। इस नेतृत्व से विवश होकर अंग्रेजों ने WS सीटोनकार के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया था। और 1859 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाट्य के नील दर्पण में किया था। यहाँ पे सभी सही दिया गया है। अवध किसान सभा के संस्थापक कौन है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी, नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा किया गया था। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था, ये गलत है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, तो ये ध्यान रखें, कैनिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे गलत दिया गया। जबकि शारदा अधिनियम इरविन ने लाया था। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने लाया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुआ था। तो सबसे बाद में देखा जाए तो कौन घटित हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो यह 1921 में हुआ था दोस्तों। और बरदौली सत्याग्रह यह 1928 में हुआ था। नमक सत्याग्रह सब लोग जानते हैं कि 1930 में हुआ था। और जो है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है यह 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था, तो यह जो नवंबर 1824 में हुआ था। बैरकपुर विद्रोह जो है नवंबर 1824 में। और बरहामपुर विद्रोह कब हुआ था, तो ये फरवरी 1857 में हुआ था। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये 55 से 56 में हुआ था। और जो है यहाँ पे बेलोर विद्रोह कब हुआ था, तो ये जो है जुलाई 1806 में हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2431। 2431 क्या हो जाएगा, 2431। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित विधेयक में से किस एक भारतीय संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन जो है यह अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है भाग जो है 20 में दिया गया है और अनुच्छेद 368 में दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो यह हो जाएगा भारत के जो है महान्यायाधीश जो होते हैं इसको होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वित्त आयोग के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो यहाँ पे जो है भारत के संचित निधि से धन निकालने का अनुमति देना, ये जो है गलत दिया गया है। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, ये सही दिया गया है। और सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना भी सही है। संघ तथा राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, तो ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर का 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दिनेश गोस्वामी समिति का अध्यक्ष किससे है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से, किससे, चुनाव सुधार, याद रखेगा, चुनाव सुधार से। लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि उसके कुल मत कितना होना चाहिए, तो कुल जो है मत, कुल वैध मतों का, तो क्या हो जाएगा, कुल जो है इसका सही तो हो जाएगा, कुल वैध मतों का देखा जाए तो 1/6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर उससे 1/6 प्राप्त नहीं करता तो उसकी जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा, तो यह जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा पद से हटा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे बताना कि कौन सा कथन सत्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, तो सही दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, तो यह कहा गया अनुच्छेद 326 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में विभिन्न चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था, और एक हो जाएगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक पुनर्तिथि प्रणाली, तो 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों पर व्यवस्था करता है, तो आपको बताने कौन कौन सी चीज़ों पर व्यवस्था करता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायत का चुनाव करने के लिए और जो राज्य के वित्त आयोग की स्थापना करने के लिए, तो 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है ग्राम सभा के बारे में देखा जाए तो सभी कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है और ग्राम सभा के सदस्य जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं और ग्राम सभा के सदस्य बनने की योग्यता जो है वही रखता है जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने किया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह बलवंत राय मेहता समिति पर किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है भारत का राष्ट्रपति जो है भारत को अथवा अपने किसी भी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य कर्मण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न होने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं का उम्र 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था, तो यह कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है यह कर दिया गया था, 1989 में कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सौरमंडल के बारे में, तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य होता है, सौरमंडल का केंद्र बिंदु क्या होता है, सूर्य होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही दिया गया है। और 2 कहता है कि यह अपने सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ये गलत है, तो सूर्य जो नहीं घूमता है, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे सही हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती है, तो यह जो आपस में जो है गिनी की खाड़ी मिलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिनी की खाड़ी में। प्रमुख ज्वालामुखी एवं उसके देश के सही सुमेलित की पहचान करें, तो 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है एटना ज्वालामुखी जो है यह ईरान नहीं बल्कि इटली में दिया गया, कहाँ पे, इटली हो जाएगा। मोनोलोवा जो है यह हवाई द्वीप पे हो जाएगा, कहाँ पे, हवाई द्वीप पे हो जाएगा। और जो है अस्ट्राम्बोली जो है ये ज्वालामुखी जो है ये इटली का है, कहाँ का है, ये भी इटली का है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें,
तो 49 में दिया गया यहाँ पे जो है विचार करना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है, बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक देशों वाला महादेश जो है अफ्रीका है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा। 2 ज्वार के बीच समय अंतराल होता है, तो 2 ज्वार भाटा के बीच जो समय अंतराल कितना होता है, तो 12 घंटे 26 मिनट जो है यह 2 ज्वारों के बीच समय अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोरियोलिस बल प्रभाव अधिकतम कहाँ होता है, तो कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम देखा जाए तो कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा चक्रवात के संबंध में, तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है, तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। और जो चक्रवात का उत्तरी गोलार्ध दिशा में घूमती है, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही उत्तर जाएगा। हनोई शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हनोई शहर जो है यह रेड नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 जगह उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है यह 1972 में, नैरोबी घोषणा पत्र 1992 में और पेरिस सम्मेलन 2015 में, सभी सही है। डिवाइजिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है, तो यह जो ऑस्ट्रेलिया जो है महादेश में जो है यह स्थित है डिवाइजिंग रेंज पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित को लवणता के मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सजाइए, तो लवणता के अनुसार जो घटते क्रम में सजाना है। तो वान यहाँ पे देखा जाए तो मृत सागर की लवणता कितना है, तो जो 238 हो जाएगा, 238% हो जाएगा। और जो है वान झील की लवणता देखा जाए तो 330% हो जाएगा। और काला सागर के देखा जाए तो 225 हो जाएगा, इसका 225 हो जाएगा। और काला सागर का हो जाएगा दोस्तों तो 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और जो है बाल्टिक सागर का जो है 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 2143, सी 2143। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कनाडा के संबंध में सही नहीं है, तो कनाडा के संबंध में सही नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो है कनाडा उत्तर अमेरिका के उत्तर भाग में स्थित देश है, और जो है यह रूस के जो है बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। और कनाडा की समुद्री तट रेखा जो है विश्व में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तो यहाँ पे सभी क्या सही दिया गया है। निम्न में से कौन सी नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा पराना नदी। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है, तो इसका जो आकार जो कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45,03,97 करोड़ रुपया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बजट 2023-24 के साथ प्राथमिकताओं निम्नलिखित में से कौन बजट 2023-24 के साथ प्राथमिकताओं या सप्तर्षि से संबंधित है, तो यहाँ पे समावेशी विकास, हरित विकास हो जाएगा आपका। फिर हो जाए अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना, और जो सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना एवं निवेश। भारत प्रगति जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पे जो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो समावेशी जो है ये हो गया। फिर अंतिम विकास हो जाएगा, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, और संरचना, सक्षमता को सामने लाना, और हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय समावेशन भी है। तो ध्यान रखिएगा साथ है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दिया गया है, तो यह घटाकर जो 5 कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, तो यह रखा गया है 2.4 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है, तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। क्योंकि जो केंद्रीय बजट 2023-24 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना एवं प्राइवेट विलेज प्रोग्राम जो है की चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत 50 पर्यटन गंतव्यों को जो है
घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। कि जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 70,000 करोड़ रुपया किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमानित किया गया कितना पे। तो यह अनुमानित किया गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 से 6.8% किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तो यह देखा गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3% देखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो यह किया जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि 10,457 किलोमीटर किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाली शीर्ष 3 देश कौन हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 देश, ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो यह आत्मनिर्भर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2047 तक जो है भारत जो है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के यहाँ पे मिलान कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो 71 के यहाँ पे बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो घरेलू मक्खी जो है ये ऑर्थोपोडा है, जंतु का सूची संख्या है। एस्केसिस जो है ये हो जाएगा आपका तो निमेटोडा हो जाएगा, यानी कि 1। बिल्ली जो आपका हो जाएगा ये स्तनी वर्ग हो जाएगा। मलेरिया परजीवी जो हो जाएगा ये आपका प्रोटोजोवा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3। DNA के उप इकाइयों को क्या कहते हैं। तो 72 के आपका हो जाएगा DNA के उप इकाइयों को क्या कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में शराब के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही दिया गया है। निम्न में खनिजों पर विचार करें और बताना कि इसमें जो है उपयुक्त खनिजों की मानवता शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो कैल्शियम, लौह और सोडियम यहाँ पे सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद और जल का चालन जो है ये हरे पत्ते का जो प्राथमिक कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो 76 के आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे इसका वायरस संक्रमण सर्वप्रथम युगांडा के जिक्का वनों में एक बंदर में पाया गया था। जिक्का वायरस जो है एडिज मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है और यदि कोई गर्भवती महिला जिक्का वायरस के संक्रमण का शिकार हो जाती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी माइक्रोसिफिलिसिस नामक बीमारी होने का खतरा बन जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता में एग्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो यह उत्पन्न होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्पांजिला निम्न में से किस संघ का जीव है। तो अस्पांजिला जो है निम्न में से किस संघ का जीव है। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो 78 के यहाँ पे देखा जाए तो अस्पांजिला किस संघ का जीव है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोरीफेरा संघ का जीव है अस्पांजिला। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि कछुए के पीठ पर निम्न में से कौन सा शैवाल पाया जाता है। तो कछुए के जो पीठ होता है उस पर जो है प्रोटोडर्मा जो है शैवाल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खजूर निम्न में से किस कुल से संबंधित है।
तो खजूर जो है ये आपका पालमी ग्रुप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पालमी से। आलू किस कुल से संबंधित है, तो आलू देखा जाए तो यह आपका किस कुल से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सोलनेसी कुल है, रेनुलेसी कुल है आपका, फिर यहाँ पे जो निम्न और जो है क्रुसिफेरी कुल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 81 का ए हो जाएगा, सोलनेसी कुल का हो जाएगा, ये आलू संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोलनेसी कुल। निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा है, तो पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑक्सीजन संबंध के श्वसन के संबंध में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवक गन्ने में लाल सड़न रोग से जिम्मेदार होता है, तो 84 का हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जो कोलेटोट्रिकम फॉल्केटम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोलेटोट्रिकम फॉल्केटम जो है यह गन्ने का जो होता है कवक गन्ने में लाल सड़न रंग होता है, इसके कारण से। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है, तो चलिए दोस्तों इसको मिलान करते हैं। तारा मछली जो है ये संघ एकाइनोडर्मेटा ग्रुप का है, यानी कि 1 हो जाएगा, और जो पायला जो है ये संघ मोलास्का का हो जाएगा, नेरिस संघ एनिलिडा का हो जाएगा, और पैसिओला जो है यह संघ प्लेटिहेल्मिन्थेज का हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी उत्तर क्या जाए सही है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया सत्य है, तो 86 के यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त का थक्का बनने की क्रिया जटिल क्रिया होती है, और यहाँ पे जो देखा जाए तो ये प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन रक्त में उपस्थित कैल्शियम आयन की क्रिया करके जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन बराबर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, और जो है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है यह कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में बदल देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है 1 से अधिक यहाँ पे सही आंसर देगा, ऑप्शन नंबर 4 देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोब्यूलिन निम्न में से किसका एक प्रकार है, तो ग्लोब्यूलिन ये जो है प्रोटीन का प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम का स्रवण किस ग्रंथि से होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय से होता है एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम का स्रवण। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रेफ्ट चक्र की क्रिया किन कोशिकाओं में होती है, तो यह जो होती है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रेफ्ट चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में जो है क्रेफ्ट चक्र की क्रिया होती है कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मेरुरज्जु का कार्य नहीं है, तो मेरुरज्जु का कार्य नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो मेरुरज्जु का कार्य जो किसमें शरीर को सुदृढ़ करने के लिए होता है, प्रवर्ती क्रियाओं को जो है नियंत्रित एवं समन्वय करने के लिए, और मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों को समन्वय करने के। यहाँ पे सभी दो सही दिया गया है, यहाँ से उपयुक्त में से 1 से देखो, यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे, तो आपका इसका क्या है ऑप्शन नंबर 4 1 से अधिक यहाँ पे गलत दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 91 का दिया गया, तो सही उत्तर क्या होगा, एंड्रोक्राइनोलॉजी जो होता है यह आपका किससे संबंधित है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि को तंत्रों का अध्ययन करता है, और एम्ब्रायोलॉजी जो होता है यह जो है आपका भ्रूण अध्ययन करता है, हेमेटोलॉजी जो होता है रक्त का अध्ययन करता है, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैक्टीरिया जीवों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न में से किस जगत का भाग है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा जगत का भाग है। निम्न में से कौन से
कथन सही है। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3। यहाँ पे जो मोटोजोआ वर्ग के जीव बहुकोशिकीय होते हैं और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। और प्रोसिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रांसपोजोन क्या है, तो ट्रांसपोजोन क्या है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यह जीन है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में होती है, तो यह ग्रेना में होती है। कहाँ पे, ग्रेना में। पटना उच्चतम न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर एडवर्ड मेंडस चैमियर हो जाएंगे। तो पटना उच्च न्यायालय का प्रथम पूछा गया है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, तो सर एडवर्ड मेंडस जेम्स चैमियर हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित जनप्रतिनिधि को उनके निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। तो 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4, 2, 3, 1। यानी कि जो सबसे पहले हो जाएगा जिला परिषद का सदस्य, उसके बाद हो जाएगा मुखिया, उसके बाद आपका जाएगा पंचायत समिति, और अंत में जो है वार्ड सदस्य आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे चलिए इसको विचार करते हैं। तो दिया गया है कि जो है राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है, बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 को 2 सही हो जाएगा। बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे जो बिहार मंडल देखा जाए तो बिहार में विधायिका की द्विसदनीय है और विधानसभा में वर्तमान में 243 सीटें निर्धारित है, लेकिन बिहार विधान परिषद में 75 सीटों का निर्धारण किया गया है। अब बिहार का विधानसभा उत्तर प्रदेश में 403 है, पश्चिम बंगाल में जो है 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, और जो बाद में चौथा सर्वाधिक सीट वाला राज्य ये आपका जो है बिहार हो जाएगा। तो बिहार में विधान परिषद उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 78 के बाद 78 है, इसके बाद देखा तो कर्नाटक के साथ संयुक्त रूप से तीसरे सबसे अधिक सीटों वाला रहा है। तो राज्य का कथन अनुसार देखा है तो बी और सी दोनों गलत है, तो बी और सी जो यहाँ पे दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो बाद में राष्ट्रपति के रूप में बने थे, तो राष्ट्रपति भी बने थे, तो ऑप्शन नंबर 4 जगह ये 4 जगह। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के 2 ऐसे उपराज्यपाल रहे जो आगे चलकर जो है राष्ट्रपति बने थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने किस कारण से मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था, तो यह इनकार किया था राजनीतिक स्वायत्ता का आश्वासन नहीं मिलने के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो बिहार में प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, और बिहार के प्रथम निर्दलीय जो है मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है अब्दुल गफूर थे। तो यहाँ पे सभी जो है आपका जो है सही दिया गया, कोई भी गलत नहीं है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन जो है चुनाव संबंध में सही कथन का चुनाव करना है, तो इसका सही कथन हो जाएगा कि पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, गलत है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, ये सही दिया गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि सही संबंध बताना, तो पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, तो ये बिल्कुल सही दिया जाएगा। सबसे बड़ी सभा जो है ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायती राज होता है। और ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता का प्रमुख कौन है, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, ये गलत दिया गया है, ये प्रमुख नहीं करता है। और ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है, तो ये सही दिया गया है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी वीआईपी का जो है प्रतिनिधित्व नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है, तो कृषि जो है कर्मण पुरस्कार जो किसको नहीं मिला है, तो सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है यहाँ पर देखा तो बिहार राज्य को उपयुक्त सभी फसलों हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, लेकिन अब तक के बिहार में कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो चावल के लिए जो है 2011
11-12 मिला था, गेहूं के लिए जो है 12-13 मिला था, मक्का के लिए जो है 15-16 मिला था, ये ध्यान रखिएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, इन सभी को जो पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम कृषि रोड मैप 2010-15 में है, तो यह जो है सही नहीं है। प्रथम कृषि रोड मैप जो है यह जो है 2008 से जो है ये जो है 2008 से 12 हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो बिहार में कुल देखा जाए तो कितने रेल मंडल है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 4। सोनपुर रेल मंडल, दानापुर रेल मंडल, समस्तीपुर रेल मंडल और जो कटिहार रेल मंडल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में सबसे अंतिम स्थान किस जिला का रहा है? तो अंतिम स्थान जो शिवहर जिला का रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजना में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? तो सर्वाधिक जो है आपका हो जाएगा कोसी जल विद्युत परियोजना केंद्र का हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि जो है भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग ये जो मोकामा में है, बिल्कुल सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी में, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप या हरनौत में, यहाँ पे जो है सही सुमेलित है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को जो है ये बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए जो है भारत की पहली इन विट्री फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो यह किया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना, बिल्कुल सही है। इस मिशन के कुल परिव्यय जो है 19,744 करोड़ रुपये, ये भी सही है। इसका उद्देश्य 2050 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता का विकास करना है, तो यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत दिया गया है। इसका उद्देश्य 2030 तक जो है भारत ने लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये कदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो यह जीता है उड़ीसा ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो कर्नाटक के हुबली जिले में कहाँ पे हुबली में पीएम मोदी द्वारा 26वें राष्ट्रीय युवा 2023 महोत्सव का शुरुआत किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में से कोई नहीं है। हाल ही में जोशी मठ क्षेत्र में भू धंसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे जो है आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया है। यह किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यह उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में जो प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे सभी जो है सही सम्मिलित है। यहाँ पे ABC तीनों सही सम्मिलित दिया गया है। मैनुएला रोकाबोटी को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह जो है कहाँ की है? तो मैनुएला रोकाबोटी को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज किया है, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो यह हो गया बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया था? तो यह किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय सेना ने। सर्वश्रेष्ठ जो है
इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अपना एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो यह जीता है रिक्की केज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पे जो है हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडिया खेलो आयोजन का मध्य प्रदेश में किया गया था। इसका आयोजन पदम तालिका महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, ये भी सही है। और जो इसका शुभंकर आशा यानी कि महिला चीता और मोगली थी, ये भी सही है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही है यहाँ पे। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफिया का अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दिया है? तो यह मंजूरी दिया उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किस देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? यह किया गया भारत और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत किया गया? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ये शुरू किए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है BVR सुब्रमण्यम को जो है नीति आयोग के जो मुख्य सीईओ नियुक्त किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो देश का पहला उच्च न्यायालय जो क्षेत्रीय भाषा प्रकाशित करने वाला एक केरल उच्च न्यायालय बन गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो यह खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। हाल ही में जो है आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 130 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता है। 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह बिहार ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपना व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया था? तो यह चुना गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर सी ज्योतिर्मय मोहंती को। बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, युवा शक्ति और बिहार प्रगति। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई। इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो सही उत्तर देगा TB सोमनाथन करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 36 का जो है बी हो जाएगा, गंगा रखा गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन GVA के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन GVA मूलभूत कीमतों पर 3% रहा था। ये जो बिल्कुल जो है सही दिया गया है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो ये जो है गलत दिया गया है। और आगे देखते हैं वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA मूलभूत कीमतों पर 4.1% जो है रहा था। ये भी जो है सही दिया गया, गलत दिया गया है। और जो प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन
जीवीए के वित्त वर्ष 2023 में जो है 9.1% प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। तो ये भी जो आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पे जो तीनों जो आपका गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे सभी गलत हैं। मार्च 2023-24 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो इसकी दूसरी बैठक का आयोजन जो है यह हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मार्च 2023 में जब पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को जो है यह 2023 में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितना % रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16.2% रहा है। दोस्तों यहाँ से जो है मैथ का जो है प्रश्न दिया गया है। चलिए इसको आंसर मिला लेते हैं। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 42 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51 वर्ष। और 44 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 यहाँ पे हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है यहाँ पे इसका आंसर देखा जाए तो आ जाएगा 6 दिन आता है। कितना दिन आता है, 6 दिन आता है, ध्यान रखिएगा। और 46 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 घंटे। 47 यहाँ सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 सेकेंड, 90 सेकेंड। और जो है 48 जो हो जाएगा आपका, तो 48 का बी हो जाएगा दुगुना। और 49 यहाँ पे हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तो ए हो जाएगा। और 50 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेट नंबर 4 समाप्त होता है। यह डिटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है, हमें उम्मीद है कि यह सेट पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।